वैसे परिचय की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक मुद्दों पर, राष्ट्र के मुद्दों पर हमेशा से बेबाकी से बड़े आर्टिकुलेटली अपनी बात टेलीविजन से लेकर ट्विटर पर रखने वाले ऋषि बागरी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए कोलकाता से जुड़ने वाले ऋषि बागरी को पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ, ऋषि भाई कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है ना अभी तक आपका? आर यू सेफ? कैसा माहौल है वहां पर? हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग ऑन इन बंगाल एज ऑफ नाउ? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, एक्चुअली दिस इज द मतलब सब कोई मुझसे यही पूछते हैं कि आर यू सेफ और नॉट। अभी तक मैं सेफ हूँ, अभी तक आपसे बात कर रहा हूँ, कल का मेरे को पता नहीं है। जब तक सेफ हूँ तब तक हूँ, जब तक नहीं हूँ नहीं हूँ। एंड आई जस्ट स्टे नियर ओनली एक 1.5 किलोमीटर, ये मतलब जस्ट मीटर्स, आई मीन 400 meters अवे फ्रॉम मुमताज रेसिडेंस। सो एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। बट थिंग्स आर रियली बैड एंड आई मस्ट टेल यू बिकॉज आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ आवर ग्रास रूट कार्यकर्ता एंड एवरीथिंग, उनसे मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ कुछ। अब देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स भी है, कुछ लोग ऐसे भी है, दे आर वर्किंग डायरेक्टली फॉर द बीजेपी। मैं एक बीजेपी का सपोर्टर हूँ। सो लेकिन देखिए जब बातचीत करते हैं तो एक अपने एक क्लोजनेस बॉन्डनेस अपने आप क्रिएट हो ही जी। जाती है। एंड फिर क्या होता है, आपको कंसर्न भी रहता है कि वो इज ही सेफ और नॉट, शी इज सेफ और नॉट। तो आप क्या करते हो, आप उनको कॉल करते हो, आप पता करते हो, तो थिंग्स आर रियली बैड। कोई कोई अपने मासी के घर में छुपा हुआ है, कोई अपने आंटी के घर में छुपा हुआ है, कोई अपने अंकल के घर में छुपा हुआ है। दिस इज द हाउ द थिंग्स आर। अरे इलेक्शन इज अ वन थिंग, आप इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कहीं कोई स्टेट में ऐसा नहीं होता है। आप राजस्थान में देखो, एक बार बीजेपी आती है, एक बार राजस्थान आती है, कांग्रेस आती है, डजंट मीन दे विल गो एंड किल ईच अदर्स कैडर्स और कार्यकर्ता। सेम गोज इन कर्नाटका, सेम गोज इन एमपी, महाराष्ट्र, सब जगह मतलब अपोजिशन आती है, बीजेपी आती है, वापस अपोजिशन आती है। दैट लाइक ये चीज कहीं नहीं होती है। बट दिस काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी विच इज हैविंग, आप किसी का घर जला रहे हो, या गरीब लोग है यार, वो लोग को तो पता भी नहीं। द थिंग इज दैट ओनली थिंग, उनका ओनली जुल्म है कि उन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया, तो आप उसका घर जला दोगे। गरीब लोग है यार, उनको एक घर बनाने में कम से कम सालों लग जाते हैं, और आपको 5 मिनट लगता है उसको टॉर्च अप करने में। तो व्हाट यू आर डूइंग। ऋषि, ऋषि मुझे एक बात बताइए, आप कई सालों से कोलकाता में हैं और इतने वर्षों से आप राजनीति भी देख रहे हैं, बंगाल की राजनीति देख रहे हैं। बंगाल की राजनीति में हमेशा से हिंसा थी, राजनीतिक हिंसा 2018 में भी हुई, इससे पहले भी हुई। आपने ट्वीट किया, ममता बनर्जी खुद इसका शिकार रही है। पर आज जो आप एक माहौल डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए पास्ट के पॉलिटिकल वायलेंस से। दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? नहीं नहीं नहीं, देखिए बहुत ब्रूटैलिटी। देखिए आपको याद होगा जब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी 25 years के लिए, उसके बाद जब कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट आने की कोशिश की, दे इमर्ज एज एन ऑपोजिशन। तो आपके मतलब सिद्धार्थ शंकर राय ने काफी कम्युनिस्टों को दमदम में ले जाकर, काफी कम्युनिस्ट को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मरवाई। एंड ये मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा हिस्ट्री एकदम मतलब लाइक द हिस्ट्री इज देयर इन दैट। उसके बाद जब कम्युनिस्ट लोग पावर में आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी ऐसे विचंट किया। इनफैक्ट आपको याद होगा सेनबाड़ी का इंसिडेंट, जहां पर एक माँ को अपने बच्चों, जो उनके लड़के थे जो कांग्रेस सपोर्टर थे, उनको काट के उनके खून से आपके उसको चावल को ग्रेवी बना के, खून की ग्रेवी बना के उनको खिलाई गई। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी द मतलब बीजेपी ये ऑलवेज दिस हैव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इवन उसके बाद आप देखो ये ब्रुटैलिटी चलती गई, फिर वापस जब टीएमसी आई, तो टीएमसी के आने के बाद ये सेम चीज आपके मतलब टीएमसी इफ वो उन्होंने जब वो इमर्ज हुई थी, तो ममता वॉज फेसिंग द ब्रंट ऑफ दैट थिंग। तो मेरे को लगा कि जो जो बंदी ने ब्रंट फेस किया है, जिसने खुद अटैक्स से हैं, वो ये काम नहीं करेगी, ये साइकिल को आगे नहीं बढ़ाएगी। बट आई वॉज रॉन्ग, शी इज डूइंग द सेम थिंग व्हाट कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस डिड। शी इज डूइंग द सेम थिंग व्हाट कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस डिड। ऋषि बागरी जी, आज ममता राइट। बनर्जी ने तीसरी बार शपथ लिया है, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है। और जब उनसे पूछा गया कि आप इस बंगाल बर्निंग के बारे में
क्या करेंगी, तो वो कहने लगी कि कुछ स्पोरेडिक छोटी-मोटी इंसिडेंट्स है, मेरा फ़ोकस कोविड पे रहेगा। खुद राज्यपाल को उन्हें एक तरीके से याद दिलाना पड़ा कि यू हैव टू स्टॉप दिस सेंसलेस वायलेंस। एमएचए ने रिपोर्ट माँगी है, पीएमओ ने बात की है गवर्नर से, और एनसीडब्ल्यू और एनआरपी जो नेशनल चाइल्ड राइट्स बॉडी है, वो भी रिपोर्ट माँग रही है। तो ममता बनर्जी के साइलेंस में क्या एक्विज़ेंस है? क्या एक साइलेंट तरीके से उन्होंने हामी भरी है इस हिंसा के लिए? नहीं, ऑब्वियसली दैट थिंग इज देयर, और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चीज़ तो देखिए आपके सामने है। और वो आप ये जो आज टॉर्चेस, मतलब आप घर जला रहे हैं, घर रैंसैक कर रहे हैं, वो उसकी फोटोज आ रही है। इनफैक्ट इवन द टीएमसी सपोर्टर्स ने अपने वीडियोस डाले, जो जिन्होंने टीएमसी को वोट, उनके घर में पथराव हो रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग तो आपको वोट दिया, वी हेट बीजेपी, फिर व्हाई यू आर रैंसैकिंग आवर होम? हम लोग को क्यों रैंसैक किया जा रहा है? हम लोग तो आपको सपोर्ट किए। देयर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स फेसबुक पोस्ट आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, सब अपने अपने कर रहे हैं, और टीएमसी बोलती है कि सब मतलब ऑर्केस्ट्रेड है, सब ये पोस्ट आर लाइक ये सब सारे जाली पोस्ट है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई एक आदमी जाली रखेगा, बट एक उन्होंने कहा आदमी ये जाली सब कर, फेक है, ये सब फेक हाँ वीडियोज़ एग्जैक्टली, है। एक आदमी फेक वीडियो डालेगा, दो आदमी, सब कोई अलग अलग अकाउंट से फेक वीडियो डाल रहे, सब अपने घर दिखा रहे हैं, सब अलग अलग घर दिखा रहे हैं। आप जाके चेक कर लो, अगर आपको लगता है वो फेक वीडियो है, आप जाके उसको वेरीफाई कर दो कि वो आदमी झूठ बोल रहा है कि सही। हो सकता है उसने खुद ही अपने अपने हाथ से अपना घर तोड़ दिया हो, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, इफ यू वांट टू से दैट। तो या उसने अपने अपना सर फोड़ लिया हो, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। तो ये चीज तो होगी नहीं ना। और इतने लोग पलायन कर रहे हैं, कोई बिहार जा रहा है, कोई असम जा रहा है, ये भी क्या बात झूठ है? आप जैसे आप लोग, पलायन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं लोग अपना घर छोड़कर डर के मारे बिहार और असम जा रहे हैं? yes, the pictures are there. Even Assam, Himanta Biswas is one of the tallest leader in Assam. He has tweeted the same thing. और आप ये चीज एक देखिए, कर क्या रहे हो आप जैसे आप लोग सबको जब ज्ञान देते हो ना, मोदी जी इज नॉट 40% जो उन्होंने वोट दिया, मोदी इज अ लीडर ऑफ एवरीवन, सो सेम थिंग अप्लाइज टू यू। You are not the leader of the 48% people who voted for you, also the leader of 52% who didn't voted for you. So you have to understand this thing. तो आपके पास, आपके लिए वो 52% भी है, क्योंकि नाउ यू बिकम, द इलेक्शन इज ओवर, यू बिकम द सीएम, यू बिकम, आप चेयर पे बैठे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, irrespective whether he voted for you or not. Safety of every citizen, you are responsible, no one else. आपकी बात बिल्कुल सही है ऋषि, कि जब आप मुख्यमंत्री के पद पर आते हो तो आप हर एक उस व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनते हो, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया हो या ना दिया हो। और वो 2 करोड़ से ज्यादा जनता जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनके लिए भी ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ है ज्यादा पैमाने पर इसके अलावा लेफ्ट और कांग्रेस के ऊपर भी हमला हुआ है। एनएसयूआई के दफ्तर पर हमला हुआ, लेफ्ट के जो लीडर्स हैं सीताराम येचुरी, आयशे घोष, वैसे हमारी वैचारिक मतभेद है, पर उन्होंने भी कंप्लेंट की। पर बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कह सकते हैं, दुखदाई बात कह सकते हैं, कि आज जेपी नड्डा तो बंगाल पहुंच गए, कोलकाता थे, वहां पर जाकर परिवारों से मिले। सीताराम येचुरी अपनी पार्टी के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो उनके युवराज है, he has not said a word about those people being targeted. I mean, a this person being this killed is is shocking, and whether it's Congress or Trinamool or BJP, but Congress party ka top leadership is not even speaking about it. Congress claiming it as a victory of idea of India. Idea of this is the idea of India where you beat the citizen just not for voting you. ये I mean this is the, आप किसी का घर जला रहे हो, किसी की वाइफ को रेप कर रहे हो, किस जस्ट बिकॉज वो लोग बीजेपी के सपोर्टर है या आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है। ये क्या आप कर रहे हो मैम? यू आर अ वुमन चीफ मिनिस्टर, आई एक्सपेक्ट दिस मच एम्पैथी विथ यू, कि आप बच्चों एंड आप ठीक है, आप जेंट्स को मार रहे हो, कार्यकर्ता को मार रहे हो, समझ, उनके घर वाले, उनकी मदर को मार रहे हो, 100 साल ओल्ड मदर। व्हाट शी हैज टू डू विद द पॉलिटिक्स? यू टेल मी वन थिंग। 101 साल की एक औरत को आप उसका सर फोड़ दिए, क्यों? जस्ट बिकॉज उसका लड़का सपोर्ट कर रहा था बीजेपी को। आपने कुछ दिन पहले एक उस औरत को मार दिए,
100 इयर्स की या 90 इयर्स की औरत को, आप किसी की वाइफ को आप रेप कर रहे हो, किसी को मोलेस्ट कर रहे हो, किसी के बच्चे को मार रहे हो, इस टाइप का क्या आप कर रहे हो? मतलब आप ऐसे काम करोगे? एज अ चीफ मिनिस्टर यू वॉन 213 सीट, यू शुड मेक श्योर दैट आपके अंडर ये स्टेट प्रोग्रेस करे और आप एक मॉडल स्टेट बनाइए सो दैट यू इमर्ज एज अ टॉलेस्ट लीडर इन द अपोजिशन पार्टी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आफ्टर दिस विक्ट्री ममता बनर्जी हैज इमर्ज एज अ टॉलेस्ट लीडर इन द अपोजिशन पार्टी। शी शुड बिहेव लाइक दैट। आज वो हो सकता है 2024 में चैलेंज करे मोदी जी को, बिकॉज आई थिंक शी हैज इमर्ज एज अ टॉलेस्ट लीडर इन द अपोजिशन पार्टी। पर बट ऋषि दिस वो इज हाउ कह रही यू हैं, डू इट। ऋषि तीन तीन चीजें टीएमसी के लोग कह रहे हैं या ममता बनर्जी कह रही है। वो तीन चीजें ये है कि एक तो वो कह रही है कि ये सब फेक आईटी सेल के वीडियोस है, इसमें से कुछ सच नहीं है, ये सब कॉपी पेस्ट फेक है। मतलब अगर शोभा ठीक है, रानी मंडोल नहीं वो गुजर चुकी हैं, उत्तम घोष, अभिजीत सरकार, होरम अधिकारी, 14 मोमिन पीपल, मोइत्रा, 14 हाँ पीपल गौरव सरकार, 14 लोग, एंड ये सारे फेक है। सबकी लाशेस हॉस्पिटल पे पड़ी है। एंड इनफैक्ट सब वो लाशेस की डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक पूरा 273 केसेस जो ब्रूटैलिटी है, सबके फोटोज, सबकी लाश कहाँ पड़ी है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स, और वो पूरा रिलीज हुआ है एक्सेल फॉर्मेट में। एंड दैट एक्सेल फॉर्मेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द जर्नलिस्ट टू गो एंड वेरीफाई द थिंग्स। आप वेरीफाई कर लो, अगर फेक न्यूज है आप फेक न्यूज बोलो, लेकिन आप वेरीफाई तो करो। आप वेरीफाई बिना वेरीफाई किए कैसे आप बोल सकते हो कि वो फेक न्यूज है? आपके पास 273 एट्रोसिटीज की पूरी लिस्ट दी गई है आपको, किसका घर टूटा है, किसका कैंडिडेट्स की पिटाई हुई है, किसकी कैंडिडेट की हत्या हुई है, किसका बूथ वर्कर की हत्या हुई है। एंड आप देखो ये गरीब लोग है, आप गरीब लोग का घर तोड़ रहे हो, गरीब लोग की हत्या कर रहे हो या उसको मार रहे दुकान हो, लूटी उसके जा रही है। दुकान लूटी जा रही है, आप क्या कर रहे हो सर? आई मीन इज दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया यू आर टॉकिंग अबाउट? एक गरीबों की दुकान लूटना इज आइडिया ऑफ इंडिया, या एक गरीबों का घर तोड़ना है आइडिया ऑफ इंडिया? आप किसी का अभी बारिश होने वाली है, ये टाइम में हर समय ना नॉर्वेस्टर आती है, आप उस समय आप किसी का घर तोड़ रहे हो, किसी का कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो सर? इज दिस इज ऋषि व्हाट यू? एक चीज जो बोली जा रही है कि जो लोग अम्फान में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, अब पहले तो अम्फान में उनका घर गया, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ जिसका उनको और नुकसान हुआ, और अब जो है ये पॉलिटिकल वायलेंस, नड्डा जी ने इसको कहा ममता फान, ये ममता फान आकर अब और उनको नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं देखिए, द थिंग्स आर रियली बैड। अम्फान में देखिए सबको पता है, उन्होंने वो जो उन्होंने उनको वो रिलीफ देना चाहिए था बाय वे ऑफ मॉनेटरी एंड बाय वे ऑफ रिलीफ मटेरियल, वो पहुंचा नहीं था। ये सारी और उनके उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, नंदीग्राम से और काफी आई थी, और उनके लोकल्स लोग बोल रहे थे, वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो लोग सब टीएमसी के कार्यकर्ता थे। वो लोग बोल रहे थे कि एज अ टीएमसी कार्यकर्ता हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, जो चीजें नहीं मिली वो नहीं मिली है। सेकेंडली द थिंग इज दैट ये इस टाइप की अट्रोसिटीज का कोई फायदा नहीं है। आप जीत गए हो, बात खत्म कीजिए, आप अपना सेलिब्रेट करो जीतने का, आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करो, आप अपनी गवर्नमेंट को ठीक चलाओ। दिस इज व्हाट योर मैंडेट, नॉट टू किल अपोजिशन अपोनेंट्स। पॉलिटिकल अपोनेंट्स ऑलवेज डेमोक्रेसी में। आज मोदी जी जीत गए तो कोई थोड़ी ना जाके कांग्रेस के वर्कर्स को मार देंगे, या ऐसा थोड़ी ना होता कि बीजेपी यूपी में जीत गई तो एसपी बीएसपी को वो पीटने लग जाएगी। ऐसा भी नहीं होता है। इवन द बीजेपी हैज वॉन बिग मेनी टाइम्स, दे हैवंट वेंट एंड आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स का घर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये सब काम नहीं करना है। द कल्चर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का कल्चर नहीं है कि आप कर रहे हो ये सब पॉलिटिकल किलिंग्स 50-60 साल पहले होती थी। आप वो वाली चीज आप लोग को, क्या आप वापस हम लोग को वो 50 साल पुराने बंगाल में लेकर जा रहे हो? ये इज आप फ्यूचर की जगह हम लोग को पास्ट में आप डाल रहे हो, बैक कर रहे हो। ऋषि अगर अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में होती या अगर यही चीज असम में होती, तो जो लोग दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, लिंचिंग, ह्यूमन राइट्स, अवार्ड वापसी, ये सारी चीजें करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती? देखिए आपको बताता हूँ, ये जो मैक्सिमम जो हो रहा है ना अटैक दलितों पे हो रहा है, शेड्यूल कास्ट पे हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट बहुत है जो बीजेपी के सपोर्ट में इस बार आए थे, एंड दे आर द पीपल हु आर गेटिंग फेसिंग द मोस्ट ब्रांड। आज अगर एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का एक भी बंदा को कुछ भी हो जाता कोई एनडीए स्टेट में, तो आज वो आपके वो क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर आजाद, और वो रोहित वेमुला तो मर चुका था, चंद्रशेखर आजाद आ जाते, आपके जेएनयू से पूरा इंटेलेक्चुअल गैंग आ जाता, सब आ जाते, मतलब सारे वो
नाम है एनडीटीवी के आ जाती है। आज जब शेड्यूल 5 वाले जब जिनके साथ एक एट्रोसिटीज हो रही है, तो एक भी नेशनल टीवी दैट्स द वर्स्ट थिंग। आप मतलब यू हैविंग अ टू टाइप ऑफ डबल स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड से आप एनडीए स्टेट्स के कुछ अगर हो जाता है, स्ट्रेन इंसिडेंट भी हो जाता है, तो अब देखिए यहाँ और इस टाइप का मास जेनोसाइड टाइप की हालात हो रही है एंड यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट। ओके, ये छोटा मोटा घटना है, तो ये छोटा मोटा घटना है उनके लिए। और वहां अगर एक भी चीज हो जाएगा, एक तबरेज अंसारी जैसे कोई अगर थीफ को कोई, वो भी मतलब वो थीफ लिंचिंग से भी नहीं मरा, थीफ को हार्ट अटैक आ गया था, वो 4 दिन के बाद पुलिस स्टेशन हुआ था। ठीक है, कोई भी आदमी को कोई मारना नहीं चाहिए, बट दैट वाज अ क्राउड। ये क्राउड ने ये नहीं देखा कि वो उसका रिलीजन तबरेज अंसारी है। मतलब कैलकाटा में आई टेल यू, हर 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 कुछ न ऑल्टरनेट डेज कोई लिंचिंग विंचिंग होती रहती है, कोई कोई चोर पकड़ा जाता है उसको मार दिया जाता है। ये सब कोई नई बात नहीं है, बट उसका वो रिलीजन देखकर नहीं मारते, वो चोर है इसलिए उसको मार देते लोग। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट डजंट वर्क दैट वे। बट उसको आपने कम्युनलाइज करके आप मूवमेंट खड़ा कर दिया था, और आज अब इतने लोग मर रहे हैं, तो आपने आप मुंह से एक बात भी नहीं निकाल रहे हो। सो दिस इज हाउ द हिपोक्रेसी इज। बट देन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अपने दूसरों को क्यों ब्लेम करें, अपने खुद भी नहीं, अपने खुद के लोग भी नहीं कुछ बोल रहे। सो दैट इज ऑल्सो हर्ट्स अ लॉट कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग आप अपने वाले क्यों नहीं बोल रहे, अपने वाले के जर्नलिस्ट नहीं है क्या, मतलब अपने फेवर वाले कोई भी आवाज नहीं है जो बोल सकती है। तो अपनी सिर्फ एक सोशल मीडिया में से कुछ सपोर्टर्स बोल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फोटोज भी डालने में डर लगता है, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ अगर इस टाइप के कुछ वीडियोस डाल दो तो वो उसको वायलेंट वीडियो मार्क करके ट्विटर आपका अकाउंट ही उड़ा देगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू पुट दोज वीडियोस ऑन द ट्विटर। पर ऋषि मुझे एक बात बताइए कि जो चुन-चुन कर टारगेट किया जा रहा है, आपने कहा महिलाओं को, फिर खासकर ये जो वोटर्स है, ये शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता है उसमें बहुत ज़्यादा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भी टारगेट किया गया, मेरे पास वो रिपोर्ट भी आई। क्या एक संप्रदाय विशेष और एक जेंडर विशेष, एक जाति विशेष को टारगेट करके एक मैसेज सेंड आउट करने की कोशिश की जा रही है? कुछ लोग इसकी तुलना कर रहे हैं कश्मीर के साथ। हालाँकि उनका कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा माहौल बन सकता है अगर अभी इस पर रोक नहीं लगी तो। नहीं, अभी एग्जैक्टली कश्मीर वाला माहौल तो नहीं है, बट अगर 10-15 इयर्स ऐसे चला तो डेफिनेटली द माहौल विल बी एज बैड एज दैट। बट अभी वैसा नहीं है, बट हाँ, लेकिन एक जगह एक पर्टिकुलर पार्टीज के वर्कर्स को या एक फीमेल्स को जिन्होंने जिन्होंने भी बीजेपी का झंडा लगाया था अपने घर पे, या उन्होंने पकड़ा था, जो निकाले होंगे, या some of the other way he was connected to the BJP, उसको टारगेट किया जा रहा है और उनको बहुत ब्रूटली टारगेट किया जा रहा है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कभी बीजेपी, देखिए ममता बनर्जी को फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़के तो जीती नहीं थी। 2001 में शी गॉट 60 सीट्स, उसके बाद 2000 आई मीन 6 में उनको शायद 30 सीट्स मिली थी, एंड फिर 2011 में शी गॉट 184 सीट्स। तो एक साथ में तो वो भी 184 नहीं लेकर आए थे ना, उन्होंने भी एक इलेक्शंस लड़े थे, 3 इलेक्शन लड़ने के बाद तीसरी बार जीते थे। तो बीजेपी फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन लड़ी है, क्योंकि 2016 में बीजेपी वाज नोवेयर इन द सीन, 2011 में इट वाज नॉट इवन अ डबल डिजिट पार्टी। ये मतलब जस्ट एक टाइम पास के लिए लड़ते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम बीजेपी फॉट सीरियसली। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में हो सकती है गवर्नमेंट बन जाए, नहीं बने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट देखिए फर्स्ट टाइम में 38% सीट, 38% वोट शेयर आया, 76 सीट्स आई है, तो इट्स नॉट अ मीन अचीवमेंट। उसमें 2 पार्टी पूरी साफ हो गई है, एक आपके लेफ्ट को भी 0 मिला है, एक आपके कांग्रेस को भी 0 मिला है। दोनों का कंबाइंड वोट शेयर इज लेस देन 10%, जबकि वोट शेयर ऑफ बीजेपी इज 4 टाइम देयर कंबाइंड वोट शेयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीट इज लाइक इनफाइट टाइम, क्योंकि उनका तो 0 है, 0 एंड मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इनफाइट हो जाता है, तो 78 मतलब इज, तो वो तो एक अलग बात है, मजाक की बात है। बट देन इफ यू गो इन स्टैटिस्टिक्स, कभी ममता भी उस जगह पे थी जहां पर आज बीजेपी है। सो पर आप क्या चाह, मुझे एक हाँ बात तो बताइए। हाँ, मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी कह रही है कि ये केवल फेक वीडियो नहीं है, ये सारा आईटी सेल का काम नहीं है। पर वो ये भी कह रही है कि अभी तक तो मेरी ज़िम्मेदारी थी ही नहीं। ये इलेक्शन कमीशन जाने, ये बाकी के लोग जाने, मैंने तो आज स्वेरिंग इन की है।
तो मैं तो आज से जिम्मेदार हूँ। मैं इससे पहले जो हुआ संडे से लेकर अभी तक, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये कह रही है। शी क्या उनकी वाज अ कोई जिम्मेदारी केयरटेकर, नहीं? शी वाज अ केयरटेकर गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज वो प्रॉपर उसका हो गया है, सीएम हो गया, बट उनकी जिम्मेदारी उनके कार्डर्स की तरफ नहीं है। अगर आज मोदी जी का कार्डर जाके किसी कम्युनिटी को या किसी को अपोनेंट को मारता है, तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं, जस्ट बिकॉज मोदी जी उस समय पीएम नहीं बने? वो 4-5 दिन का ग्रेस पीरियड में क्या आपको जो आप मेहम मचा सकते हो? आप एक चीज देखो, ये चीज आज ऐसी बात नहीं कि बीजेपी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट वो नहीं करना चाहती बिकॉज ये कल्चर नहीं है। आज देख लो इतने सारे स्टेट्स में बीजेपी कितनी बार हारी भी है और जीती भी है। तो कभी भी जीतने के बाद कभी भी ठीक है, उन्होंने अपना जुलूस निकाला है, विजय यात्रा निकाली है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट नेवर एवर went and lynch anyone, या उसको जाकर दुकानें फोड़ी है, या अपोनेंट पार्टी का है इसलिए वैसे का, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। पॉलिटिकल अपोनेंट्स है, कोई एनिमीज नहीं है, कोई ऐसे ब्लड स्वॉर्ड नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि आप एक दूसरे को मारते रहोगे। दिस इज नॉट द राइट वे। ये आप डेमोक्रेसी हाँ, है, डेमोक्रेसी। हाँ, बंगाल को बदलापुर नहीं बना सकते आप, बदले पर नहीं उतर आ सकती। यू कैन डू राइट। रेट्रिब्यूशन एंड एंड रिप्राइजल। एंड सेकेंडली, जो आदमी जीतता है उसको तो एकदम दिल से बड़ा होना चाहिए। ही शुड बी लाइक बिग हार्टेड कि वो तो जीत गया है। उसको तो इनफैक्ट ही शुड बी हैप्पी। उसको अपना गवर्नमेंट बनाने में फोकस करना चाहिए, उसको ये कोविड पे फोकस करना चाहिए, रादर देन टेकिंग द बदला विद ऑल दिस थिंग्स। आपके पास 5 साल है, आप लेते रहो ना। अभी का अभी क्यों लेना है? और क्या लेना है? और करके लेकर होगा क्या? व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू? जितना आप मारोगे वो पार्टी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। बिकॉज एक रकम से आप ये बता रहे हो कि बीजेपी इज द ओनली अपोजिशन पार्टी, इसलिए हम बीजेपी को टारगेट कर रहे हो। और जितना कोई आदमी, आज लेफ्ट ने यही गलती की थी, लेफ्ट ने ममता को टारगेट किया, उसको वो धीरे धीरे उसका स्टेचर बढ़ता गया, और स्टेचर बढ़ के टुडे शी बिकम द चीफ मिनिस्टर, थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर। तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद द बीजेपी। यू आर यूजिंग द सेम मिस्टेक व्हाट लेफ्ट हैज डन टू यू। ऋषि, मैं आपसे आखिरी में 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके की ममता बनर्जी की पूरी कैंपेन रही, फिरहाद हकीम जैसे लोगों ने बयानात दिए, और खेला होबे ये एक टैगलाइन था। क्या कहीं न कहीं एक अंदेशा था आपको कि जब चुनाव के नतीजे अगर ऐसे आते हैं तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? क्योंकि एक डॉग व्हिसल हो रहा था। नहीं, दैट इज शी वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग। उन्होंने काफी स्टेजेस में भी आप भाषण दिया, और काफी भाषणों में उन्होंने बोला कि एक बार होने दो, अभी सेंट्रल फोर्सेस है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एक बार तुम लोग ऐसे बैठ जाओ, संयम रखो, 2 तारीख के बाद मैं आपको तुमको लोग को खुला छूट दे दूंगी, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। दिस इज व्हाट शी हैव सेड इन many of her speeches, and that all speeches are there in the YouTube and the Facebook. You can go and you can search whatever she have said. तो ये सब चीज है। और फिरहाद हकीम इस टाइप की बात करते हैं, कभी बोलते हैं मिनी पाकिस्तान बना देंगे, कभी वो सीआरपीएफ को गंदी गंदी गालियां देते हैं। यू हैव सीन दैट सुअर, वीडियोस। हाँ, सुअर। what you try to do? I mean, you are second powerful leader in the TMC. Example you are going to set up, ये आप रख रहे हो कि बाहर वाला ये है वो है। अरे सेंट्रल फोर्सेस है यार, सेंट्रल फोर्सेस आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, सेंट्रल फोर्सेस आर हियर टू यू टेक द सेंट्रल थिंग्स। यही सेंट्रल 2011 में आप है ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को ये भीख मांग रहे थे कि भैया आप सेंट्रल फोर्सेस भेजो सो दैट वी कैन डू अ फेयर फ्री एंड फेयर पोल। ये सब रजिस्टर्ड है आपके। इफ यू गो एंड सर्च द आर्काइव्स इन द न्यूज, यू विल सी कि किस तरह से ममता बनर्जी मिन्नतें की है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से कि भैया ज्यादा फोर्सेस भेजो सो दैट आई कैन हेल्प, इट विल हेल्प मी टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, नहीं तो लेफ्ट तो वापस आ जाएगी। और मनमोहन सिंह ने ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस भेजी थी। 2011 की बात है, नॉट फार बैक। नहीं, ये स्टैंडर्ड्स इलेक्शन कमीशन को लेकर, सीए को लेकर, सेंट्रल फोर्सेस को लेकर यू टर्न तो ममता बनर्जी के कई सारे हैं। और मुझे लगता है ये पूरा वायलेंस का जो खेला भी किया गया है वो 2 रीजन से, एक तो संदेश पहुंचाने के लिए, एक मैसेज सेंड करने के लिए, और दूसरा कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से हारी ऋषि, तो उस पर कोई सवाल ना हो और चुपके से मुख्यमंत्री बन जाओ, तो कोई सवाल ना उठ पाए और कोई उस पर कोई इशू ना रेज कर पाए, तो पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए। आपको नहीं लगता? नहीं देखिए, वो बाकी तो मैसेज वाली बात तो मैं एग्री करता हूँ। वो मैसेज यही भेज रही है कि जो बीजेपी करेगा वो पिटेगा, तो इट्स वेरी सिंपल। बट वो शी डजंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यही मैसेज लेफ्ट ने उनको भेजने की कोशिश की और बैकफायर हो गया। तो आप एक जगह पे ज्यादा दबाओगे ना, वो मतलब वो चीज फिर बैकफायर करती है। आप किसी को भी ज्यादा अगर आप एट्रोसिटी करोगे वो चीज बैकफायर करेगी, तो वो ये चीज भी आपके ऊपर बैकफायर करेगी, एंड ये इसका इंप्रेशन आगे आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। Secondly, I don't think so. Nandigram wala factor important. She lost that, I agree. But then obviously it was
ये पूरी पार्टी उनके फेस पे लड़ी थी, तो ऑब्वियसली शी विल बी द सीएम कैंडिडेट, और तो कोई होना भी नहीं चाहिए उनके पार्टी में, क्योंकि उनका फेस वाज देयर एंड शी एवरीबॉडी वन ऑन हर फेस। तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली कोई एमएलए को या तो रिजाइन कराएगी या कोई खाली सीट होगा तो उससे वो बाई इलेक्शन जीत जाएगी। लास्ट सवाल आपसे ऋषि ये है कि कई लोग जो खासकर राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, जो इंडिया के बारे में बहुत सोचते हैं, जो राइट विंगर्स जिनको कहा जाता है कभी-कभी, वो लोग कह रहे हैं और वो लोगों के मन में बड़ी चिंताएं आ रही है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, कुछ और तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। एज समबडी हु इज इन द सेम स्पेस, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इज दिस द टाइम टू give these kinds of suggestions? Is this the time to take up analysis कि हम कहाँ weak हुए हैं, या is this a time to point fingers at each other? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन होना चाहिए एक लार्जर राइट विंग इकोसिस्टम का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? नहीं, इसमें मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। स्पेशली मैं आपको प्रेसिडेंट रूल पे जाता हूँ पहले। मैंने पूरा स्टडी किया, काफ़ी लोगों ने बोला एंड उस समय देखिए इमोशंस इतने हाई थे कि सभी ने बोला एंड आई डोंट मतलब मैं उनकी मतलब इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट देखिए टेक्निकल इश्यू है प्रेसिडेंट रूल में। क्या होता है कि लास्ट प्रेसिडेंट रूल लगा था बंगाल में 70s में। मतलब 50 साल से कभी भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है बंगाल में। सेकेंडली क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा भी क्यों? क्योंकि उनकी जो कोलिशन थी वो आपस में मतभेद के कारण अलग हो गए थे, माइनॉरिटी में गवर्नमेंट आ गई थी। दैट वाज द रीजन इट हैपेंड। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर या कुछ मारपीट हो गई थी या उसके कारण नहीं हुआ था। सेकेंडली इन्होंने ये लास्ट 50 इयर्स में भी काफी एट्रोसिटीज हुई है, और अगर आप चेक करोगे तो इसमें नंदीग्राम, सिंगूर क्या क्या नहीं हुआ है। एंड कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। तो काफी कुछ होने के बाद भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है, क्योंकि इसका 2 कारण है। एक तो क्या है, 70s में इतनी स्क्रूटनी नहीं होती थी आपकी, ना तो प्राइवेट मीडिया थी, ना सोशल मीडिया थी, ना इंटरनेशनल मीडिया इतना इंटरफेयर करती थी इंडिया में। आपका एक स्टेट मीडिया था, दूरदर्शन था। अब वो दूरदर्शन वाले को जो बोल देते तो वो लोग अपना प्रेजेंट कर देते थे, योर गवर्नमेंट्स व्यू। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हो, जो उत्तराखंड में बीजेपी ने लगाया था, और वो अब आपको पता होगा वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, बिकॉज आप जुडिशियल रिव्यू पे भी हो। यहाँ पर आपका जुडिशियल रिव्यू भी होता है, और जुडिशियल रिव्यू में पता चलेगा अगर वो कैंसिल करता है तो यू विल लूज फेस, यू विल लूज। आपने इलेक्शन भी जीता है, इलेक्शन भी हारा है, एंड उसके बाद आप जुडिशियल रिव्यू में भी आप जाओगे तो वहां पर भी मोस्ट प्रॉब्ली आप यू विल लूज मोर फेस देयर। सो एंड द पीपल विल थिंक दैट सिंस सिर्फ बीजेपी हार गई है इसलिए वो बैकडोर से आना चाहती है, तो ये वाली फीलिंग्स भी ये रहेगी। तो ये वाली देखिए, जुडिशियली मैं आपको बताता हूँ, लीगल ओपिनियन लेकर कोई काम करना चाहिए। एंड आई थिंक प्रेसिडेंट रूल के अलावा भी सेंटर के पास काफी ऑप्शन है टू टाइटन अप the state government when it is acting like this. So I think this can be done in that way. और बाकी देखिए emotions are high and I respect my fellow right wingers to say things, तो उनका वो जायज है यार। I mean they have emotionally invested so much into the party, तो obviously उनका reaction भी emotional होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, पर सबसे बड़ी बात जो है इस वक़्त की कि हमें इन बातों को लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए और मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए और बाकी तरीकों से हाइलाइट करना होगा, क्योंकि जो बंगाल में हो रहा है, वो अन्याय है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा साबित होगा। और इसीलिए अगर आज हम बंगाल पर चुप रहेंगे, तो कल ये आग जो बंगाल में लग रही है या लगाई जा रही है, वो आग हम सभी के घर पर भी पहुंच सकती है। ऋषि, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सेफ रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। हम आपके साथ जल्द जुड़ेंगे फिर से एक बार लाइव करने के लिए और आपसे अपडेट लेने के लिए। आपने आज समय निकाला हमारे लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया ऋषि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय भारत और भारत माता की जय। थैंक यू भारत सर। माता